नमस्कार दोस्तों, मैं शिवप्रिया सिंह स्वागत करती हूँ आप सबका हमारे इस खास शो में। हिंदू यानी धर्म, धर्म यानी पूजा, पूजा यानी लोग, लोग यानी संस्कार। हिंदू धर्म में संस्कारों का बड़ा महत्व है। हिंदू धर्म की संस्कृति संस्कारों पर ही आधारित है। प्रत्येक संस्कार हमारे जीवन में बहुत महत्व रखते हैं। भारतीय आर्य संस्कृति, सनातन संस्कृति के अंदर अनेक अद्भुत प्रकार के संस्कारों का व्याख्यान मिलता है। हमारे वैदिक संस्कृति के अंदर हर ऋषियों ने अलग अलग प्रकार से अपने अपने मत के अनुसार प्रयोग दिए हैं। अगर उन्हें प्रैक्टिकल वे में देखा जाए तो अत्यधिक लाभ है। आमतौर पर ये तो सभी ने देखा होगा कि जब किसी के घर में बच्चा पैदा होता है तो कुछ समय बाद उनका मुंडन करवाया जाता है। लेकिन आपने कभी ये सोचा है कि इसके पीछे क्या कारण है? क्या ऐसा करने से बच्चे के बाल काले आने लगते हैं या बाल घने होने लगते हैं? आज की इस वीडियो में मैं आपको इसके पीछे का कारण बताऊंगी और आप भी अगर जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। दरअसल सनातन धर्म में मनुष्य के पूरे जीवन काल में 16 संस्कार बताए गए हैं, जिनमें से मुंडन संस्कार भी मुख्य संस्कार माना जाता है। माता के गर्भ से जन्म लेने के बाद शिशु के सिर पर जो बाल होते हैं उन्हें हटाने को मुंडन संस्कार कहा जाता है। हिंदू धर्म में मुंडन की परंपरा बहुत पहले से चली आ रही है। किसी भी शिशु का मुंडन संस्कार ज्यादातर पवित्र धार्मिक स्थलों पर किया जाता है। मुंडन संस्कार करवाने के पीछे भी कई मान्यताएं और तर्क हैं। नवजात शिशु का मुंडन संस्कार के पीछे धार्मिक ही नहीं वैज्ञानिक कारण भी माना जाता है। तो चलिए जानते हैं मुंडन संस्कार के धार्मिक और वैज्ञानिक कारण क्या क्या है। शिशु के जन्म लेने के बाद 1 वर्ष से 3 वर्ष या कुल परंपरा के अनुसार 5वें अथवा 7वें वर्ष में मुंडन संस्कार कराए जाने की प्रथा है। इसके अलावा कुछ लोग शिशु के 1.25 माह पूर्ण हो जाने के बाद जब धार्मिक स्थल पर लेकर जाते हैं तब भी मुंडन संस्कार करवा देते हैं। मान्यता है कि मुंडन कराने से बच्चा जन्म के साथ मिली अशुद्धियों से मुक्त हो जाता है। साथ ही माना जाता है कि मुंडन करवाने के बाद बच्चे का दिमाग तेज चलने लगता है। आमतौर पर किसी भी बच्चे का मुंडन संस्कार किसी भी धार्मिक स्थल पर किया जाता है और बाद में उन बालों को प्रवाहित कर दिया जाता है। अगर वैज्ञानिक रूप से देखा जाए तो मुंडन इसलिए जरूरी है क्योंकि ऐसा करने से बच्चे के सिर का तापमान नियंत्रित रहता है। उसे सीधे और पूर्ण रूप से विटामिन डी की प्राप्ति होती है, जिससे उनके मस्तिष्क का अच्छे से विकास हो जाता है। कहा जाता है कि यही वजह है कि प्राचीन काल में बच्चों को जब गुरुकुल में शिक्षा प्राप्त करने के लिए भेजा जाता था तो उनके बाल को हटवा दिया जाता था। साथ ही एक वैज्ञानिक तर्क यह भी दिया जाता है कि जब बच्चा जन्म लेता है तब उसके बालों में बहुत सारे जीवाणु होते हैं और सिर की सतह पर भी अत्यधिक गंदगी होती है, जिसकी सफाई करने के लिए भी मुंडन करवाया जाता है। धार्मिक दृष्टि से अगर देखा जाए तो इसे 16 महत्वपूर्ण संस्कारों से जोड़ा जाता है। हिंदू धर्म में शास्त्रीय मान्यताओं के अनुसार बच्चे का बल, आरोग्य और तेज को बढ़ाने के लिए मुंडन संस्कार महत्वपूर्ण बताया गया है, क्योंकि इससे बौद्धिक विकास होता है। इसके अलावा मुंडन के बाद बालों को विसर्जित करना इसलिए भी जरूरी माना जाता है ताकि बच्चों के पूर्व जन्म के पापों का मोचन हो सके। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार ये भी माना जाता है कि मुंडन कराने से बच्चा पूर्व जन्म के बंधनों से मुक्त हो जाता है और नए जिंदगी की शुरुआत करता है। अब सवाल ये भी उठता है कि जन्म के कितने समय बाद बच्चों का मुंडन होता है। तो आपको बता दें, जन्म लेने की 1 साल तक बच्चे के सिर की सतह बहुत नाजुक होती है। इसलिए आमतौर पर लोग शिशु के जन्म लेने के बाद 1 वर्ष से लेकर 3 वर्ष या कुल परंपरा के अनुसार 5वें या 7वें वर्ष में मुंडन संस्कार कराते हैं। इसके अलावा कुछ लोग तो शिशु के जन्म के बाद 1.25 माह पूर्ण हो जाने के बाद मुंडन करवा देते हैं। तो दोस्तों, उम्मीद करती हूँ कि मुंडन संस्कार से जुड़ी ये जानकारी आप लोगों को काफी पसंद आई होगी। आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।